तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पीएमआई पर बेस्ड, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये भी। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स एन। तो सबसे पहले हम इसको 1 के लिए चेक करेंगे, जैसा कि हम पीएमआई के क्वेश्चंस में करते हैं। तो मैंने एन की जगह 1 रखा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन की जगह फिर से 1 रखा, 1 इंटू एक्स। Here we get 1 plus x, here also 1 into x becomes x. So 1 plus x is equal to x. This symbol means greater than or equal to. One of the two must be correct. Either 1 plus x should be greater than 1 plus x or 1 plus x should be equal to x. So here 1 plus x के equal है. And this is true. So therefore P1 is true. Now we assume that Pk is true. हम मान लेते हैं कि Pk true है. तो n की जगह हमने k लिख दिया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k इज ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स। लेट दिस बी द इक्वेशन 1। अब हमें प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 ट्रू है। तो n की जगह k प्लस 1 रखा, k प्लस 1 और इस k की जगह पे भी k प्लस 1। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1 एक्स। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि जो हमें मालूम है ट्रू है और जो हमें प्रूव करना है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ इट इज़ रेज टू द पावर k, इट इज़ रेज टू द पावर k प्लस 1। हमें मल्टीप्लाई करने पर मालूम है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, सेम बेस हो तो हम इसको 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर k। और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर इसको हम कुछ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इट विल रिमेन ट्रू। तो हमने इसको 1 प्लस एक्स से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सो हेयर तो बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल एडेड k और ये पावर 1 बिकम्स k प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स के एक्स इंटू 1 के एक्स और के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया तो 1 प्लस के और ये के एक्स स्क्वायर एज सच रखा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि k ग्रेटर देन -1 है। तो ग्रेटर देन -1 है तो उसका जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा और k एक नेचुरल नंबर है। x ग्रेटर देन -1 तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k एक नेचुरल नंबर है तो के एक्स स्क्वायर जो है ये तो या तो 0 है या पॉजिटिव है और k हमेशा नेचुरल नंबर होने की वजह से पॉजिटिव है। तो ये 0 और पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट के एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो के एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इस 1 प्लस के को हम k प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है वो सम ऑफ 3 नंबर से ग्रेटर है। ए बी सी डी सारे यहाँ पर पॉजिटिव हैं, ए बी सी डी आर ग्रेटर देन 0। ए बी सी डी सभी हैं आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर ए आपका बी सी और डी के सम से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन सम ऑफ 2 नंबर्स। ये ए बी और सी से तो बड़ा ही होगा। अब यहाँ पर इसको इसी तरह से देखें कि दिस टर्म इज ग्रेटर देन सम ऑफ दीज 3 नंबर्स, so it will always be greater than the sum of 2। इसलिए ये इन तीनों से बड़ा है तो this number is greater than sum of these 3, so it always will be greater than sum of these 2। तो ये प्रूव हो जाता है कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस के। इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया, किस प्रूफ में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। तो इसका मतलब आपका पी के प्लस 1 इज़ ट्रू, पी के प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू। तो जब पी के प्लस 1 ट्रू हो गया इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।